अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम ईद उल अज़हा यानी कि बड़ी ईद की, और ख़ास तौर पर ये बात करेंगे कि ईद पर खाने पीने में किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुशी के इस मौका पर अगर एहतियात ना की जाए तो ये खुशी मैदे की खराबी, हाई ब्लड प्रेशर या दिल के मसले में भी बदल सकती है। सबसे पहली बात, एतदाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईद पर कुर्बानी का गोश्त अक्सर लोग ज़्यादा मकदार में खा लेते हैं। ज़्यादा खाने से तेज़ाबियत, बदहज़मी, गैस, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। याद रखें, एक वक्त में 100 से 150 ग्राम गोश्त खाना काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नंबर 2, भुने हुए तले हुए गोश्त, कबाब, टिक्का वगैरह से बेहतर है कि आप गोश्त अच्छी तरह बॉयल करके शोरबे वाला बनाकर वो खाएं। स्टीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्रिल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें ऑयल, घी और मसाले कम रखें। नंबर 3, गोश्त के साथ सलाद, दही, सब्जियां वगैरह जो हैं इनका इस्तेमाल लाजमी करें। फाइबर्स वाली जो ग़िज़ाएँ हैं इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका निज़ाम हाजमा जो है वो दुरुस्त रहेगा। सिर्फ खाली गोश्त खाने से कब्ज़ हो सकती है, बोझलपन का सबब बन सकता है। नंबर 4, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गोश्त को हज़म करने के लिए जिस्म को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो हर खाने के बाद कम अज़ कम 2 गिलास पानी ज़रूर पिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज़ करें, क्योंकि जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है कि गोश्त खाने के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीना लाजमी है, ये खाने को हज़म करेंगी, गोश्त को हज़म करेंगी, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स का हाजमे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये उल्टा पेट में गैस और बोझलपन में इजाफा करेगी। नंबर 5, दिल के मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़, गुर्दों के मराज में मुबतला जो मरीज़ हैं, ऐसे मरीज़ जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो गोश्त कम मकदार में इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर चर्बी, चिकनाई वाला गोश्त तो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ जब भी आप गोश्त खाएं तो साथ सलाद खाएं, और सलाद के ऊपर लीमू निचोड़कर ज़रूर खाएं, क्योंकि लीमू के अंदर विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारी ग़िज़ा में जो हम खाते हैं उसमें जो मौजूद आयरन होता है उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अगर आप गोश्त खाने के साथ साथ सलाद के ऊपर लीमू निचोड़कर खाएंगे तो सलाद के में फाइबर मिलेगा और लीमू में विटामिन सी मिलेगा, तो गोश्त हज़म भी होगा और गोश्त में मौजूद आयरन जो है वो भी सही तरह से अब्जॉर्ब होगा। तो नाज़रीन, ईद खुशी का मौका है, इसे सेहतमंद तरीके से मनाएं। खाने में एतदाल, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल, सलाद और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।